मई 2025 से एटीएम विड्रॉल चार्ज बढ़ने जा रहा है। मंथली फीस ट्रांजैक्शन लिमिट पार होने के बाद हर एक ट्रांजैक्शन पर वसूले जाने वाले चार्ज में 2 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। ये नई लिमिट लागू होने पर फ्री लिमिट खत्म के बाद हर एक ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए का चार्ज वसूला जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों ये फीस बढ़ाई जा रही है और इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। आरबीआई ने घोषणा की है कि 1 मई 2025 से कस्टमर से एटीएम बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन 23 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। पहले ये राशि 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन निर्धारित की गई थी। केंद्रीय बैंक ने बताया कि ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों करने के हकदार बने रहेंगे। वो अन्य बैंकों के एटीएम से भी मुफ्त लेन देन कर सकते हैं। मेट्रो शहरों में 3 और गैर मेट्रो शहरों में 5 ये जो है लिमिट निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि आरबीआई और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने नकद निकासी के लिए एटीएम इंटरचेंज शुल्क में 2 रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। एनपीसीआई ने 13 मार्च को सदस्य बैंकों को इस बदलाव के बारे में जानकारी दी, यानी कि अब आपको अगर लिमिट से ज्यादा आप करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन एटीएम से तो आपको ज्यादा फीस अदा करनी पड़ेगी। अब क्या है इंटरचेंज फीस, इसकी बात कर लेते हैं। तो एटीएम इंटरचेंज फीस एक ऐसा चार्ज है जो एक बैंक अपने कस्टमर्स को एटीएम की सर्विस देने के लिए दूसरे बैंक से वसूलता है, लेकिन ये खर्च अक्सर बैंक अपने कस्टमर्स पर डाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप दिल्ली मुंबई में रहते हैं, आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं और एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो तीसरे ट्रांजैक्शन के बाद एचडीएफसी बैंक आपसे चार्ज ले सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि फ्री ट्रांजैक्शन कितनी है। तो रिजर्व बैंक के मुताबिक 10 अक्टूबर 2014 के एक सर्कुलर के हिसाब से दूसरे बैंकों के एटीएम पर एक महीने में फ्री ट्रांजैक्शन की जो संख्या है वो 5 से घटाकर 3 कर दी गई है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों की। वहीं मेट्रो शहरों जिसमें मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं, उसमें 3 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन है। इन मेट्रो शहरों के अलावा बाकी सभी जगहों पर दूसरे बैंकों के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन है। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो क्या होगा। तो कई बार एटीएम में तकनीकी खराबी की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। इससे ग्राहकों में कंफ्यूजन होता है कि क्या फेल ट्रांजैक्शन भी फ्री ट्रांजैक्शन में गिनी जाएगी या नहीं। तो रिजर्व बैंक ने 14 अगस्त 2019 के अपने एक सर्कुलर में साफ किया है कि अगर किसी तकनीकी दिक्कतों से जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, एटीएम में पैसे ना होना, बैंक सर्विस प्रोवाइडर की गलती, गलत पिन वगैरह डालना, अगर ऐसा कुछ होता है तो इन वजह से ट्रांजैक्शन फेल अगर हो जाता है तो उसे वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। इस पर कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। आगे आपको बताते हैं कि फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है। तो इस सर्कुलर में यह भी बता दिया गया है कि नॉन कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, चेकबुक मांगना, टैक्स का भुगतान, फंड ट्रांसफर करना आदि, ये सब जो हैं वो ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिन पे जब किसी व्यक्ति के एटीएम पर उसे बैंक का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है वो फ्री ट्रांजैक्शन में नहीं गिने जाते। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको कितना चुकाना होगा चार्ज अगर आप फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट को पार कर जाते हैं। तो कैश विड्रॉल फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपको 23 रुपए देने होंगे। पहले ये 21 रुपए थे। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट वगैरह पर 7 रुपए लगेंगे। पहले इसके लिए 6 रुपए लगते थे। अब आपको बताते हैं कि ये किन के लिए मुसीबत बन सकती है। तो ये बढ़ी हुई कीमतें छोटे बैंकों के ग्राहकों को ज़्यादा परेशान करेंगी, क्योंकि छोटे बैंक एटीएम के लिए बड़े बैंकों पर ही डिपेंड रहते हैं। जो लोग एटीएम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये बदलाव महंगा पड़ेगा। फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन को लोगों को अब 2-2 रुपये ज़्यादा देने होंगे। इससे उनकी जेब पर बोझ तो पड़ना लाजमी है। अब बताते हैं कि ये फैसला आखिर लिया क्यों गया। तो सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है ताकि कैश पर डिपेंडेंसी कम हो सके। एटीएम के चार्ज बढ़ने से डिजिटल पेमेंट और भी किफायती विकल्प बन जाएगा। आपका क्या कहना है ये बढ़े हुए एटीएम के चार्ज के बारे में? अगर आप फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट को क्रॉस करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर आपको 2 रुपये अब एक्स्ट्रा देने होंगे, 23 रुपये देने होंगे। आपको क्या लगता है ये फैसला कितना सही है और कितना आपकी जेब पर असर डालने वाला है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।